मैं आपको सीधा मैट्रेसेस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ला ली, जहां होलसेल प्राइसेस में मैट्रेसेस मिल जा रहे। ये हैदराबाद का फर्स्ट ऑर्थो थाईलैंड नेचुरल लैटेक्स मैट्रेसेस के मैन्युफैक्चरर है, जिस पर एग रख के सोने पर भी एग को कुछ नहीं होता। बेस्ट क्वालिटी होलसेल प्राइसिंग में रहती। तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ स्लीपवे मैट्रेसेस, जो कि लोकेटेड है अली कैफे रोड अंबरपेट पर। और यहाँ ऑर्थो अल्ट्रा सॉफ्ट सिंगल मैट्रेसेस सिर्फ 5000 से शुरू है, और ये लोग बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं, लाइक विलास, फार्म हाउस, हॉस्टल्स, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स के लिए। और यहाँ आपको ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस, लैटेक्स मैट्रेसेस। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। जंगबंदी के एक दिन बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज ने कहा कि 7 मई से 10 मई के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फ़ौज के 35 से 40 एहलकार मारे गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के 9 अहदाफ पर किए गए हमलों में 100 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें पुलवामा हमला आवर और IC-814 के हाईजैकर शामिल थे। मारे जाने वाले हाई वैल्यू टारगेट में यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक रऊफ़ और मुदस्सिर अहमद शामिल थे। एयर मार्शल AK भारती ने 7 मई को भारत की तरफ से तबाह किए गए दहशतगर्दी के अहदाफ की तस्वीर से पहले और बाद की तस्वीर दिखाई। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज को मुकम्मल हैरत का सामना करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के 9 मराकिज़ में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए, जिनकी भारत ने जानबूझकर शिनाख्त की थी। कश्मीर के सरहदी गांव बारामूला के उरी से बांदीपुर के गुरेज तक आज आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। कुपवाड़ा के थंगदार के एक रिहायशी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, गुज़िश्ता रात दोनों तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि LOC के साथ रहने वाले 3 रातों की नींद के बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों तक सरहद पार से गोलाबारी और ड्रोन हमलों के बाद पंजाब और राजस्थान में भी सुकून का एहसास हुआ। इसके अलावा जंगबंदी के निफास के बाद हफ्ते की शाम की फायरिंग के बाद से हुक्काम ने जम्मू के उधमपुर में मज़ीद खिलाफ वर्जियों की कोई इत्तला नहीं दी है। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defence. I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured,